वेलकम टू बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। एक अवार्ड्स नाइट होस्ट करने के पीछे क्या है सलमान की मजबूरी? फिल्म फेयर का विनर स्पेशल इशू हुआ अनवेल। केबीसी के बाद स्मॉल स्क्रीन पर बिग बी की सेकंड इनिंग की तैयारी और दिखाएंगे एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने आगे आए कौन कौन से स्टार्स। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत सलमान खान से जुड़ी एक बड़ी खबर से। न्यूज है कि सलमान जल्द ही एक अवार्ड्स नाइट को होस्ट करेंगे, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम। पर सवाल ये है कि यही सलमान अब तक अवार्ड्स को अवॉइड करते आए हैं, तो आखिर किस वजह से सलमान अवॉइड नहीं कर पाए इस अपकमिंग अवार्ड्स नाइट को होस्ट करने का ऑफर? हमारी स्टोरी देखिए, शायद आपको रीजन मिल जाए। सलमान खान पर एक एहसान करना कि उन पर कोई एहसान न करना, क्योंकि सलमान एहसान किसी का रखते नहीं, सूद समेत वापस लौटा देते हैं। जी हाँ, शायद ऐसा ही होने जा रहा है इस बार भी, क्योंकि रिपोर्टेडली सलमान खान ने एक अवार्ड्स नाइट को होस्ट करने के लिए हामी भर दी है। वैसे ये अवार्ड्स नाइट अपने 7 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है और अपने 8th ईयर को धमाकेदार बनाने के लिए उन्होंने चुना है सलमान खान को। लेकिन बदले में सलमान भाई का इस अवार्ड्स नाइट को होस्ट करने के लिए हाँ कहना ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि सलमान खान का प्रेजेंट सक्सेस ग्राफ देखकर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजर उन्हें अपने फंक्शन में अट्रैक्शन बनाना चाहेगा। पर क्या सलमान बनना चाहेंगे किसी अवार्ड्स नाइट का फेस? ये सवाल इसीलिए खड़ा हुआ कि श्रीलंका में हुई एक बड़ी अवार्ड्स नाइट को छोड़कर सलमान भाई ने कभी किसी अवार्ड्स नाइट को सपोर्ट नहीं किया। ये सब तो छोड़िए, वो कभी किसी अवार्ड्स नाइट में कोई अवार्ड लेने भी खुद नहीं गए। बस रिसेंटली उन्हें एक बिजनेस अवार्ड्स के दौरान बेस्ट एंडोर्सर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेते हुए कैप्चर किया गया था, लेकिन वो शायद ब्रांड वर्ल्ड की बात थी, इसीलिए सलमान भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, वरना तो उन्होंने अवार्ड्स नाइट से हमेशा दूरी ही रखी है। मुझे सिर्फ काम करना है और बस वही करूँगा। उसके बाद आप मुझे इस वक्त आप नंबर 50 भी दे दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मुझे चाहिए कि जब मेरे फैन जाके पिक्चर देखें उनको पिक्चर पसंद आए। ऐसे में लगता है कि सिर्फ 3 दिन बाद होने वाली अवार्ड्स नाइट को होस्ट करने के लिए सलमान के राजी हो जाने के पीछे कोई न कोई राज जरूर है, और वो सीक्रेट शायद ये है कि जिस अवार्ड्स नाइट को होस्ट करने जा रहे हैं सलमान, वो रिपोर्टेडली उसी चैनल पर टेलीकास्ट होगी जिसके साथ सलमान भाई ने 500 क्रॉस की एक डील साइन की है। इसलिए लगता है 500 क्रॉस के लिए ही सलमान भाई ने अपनी उस शर्म को ताक पर रख दिया है, जिसकी वजह से वो अब तक अवार्ड्स नाइट्स को होस्ट करने से दूर रहे। यहाँ तक कि श्रीलंका में हुई बॉलीवुड की एक बड़ी अवार्ड्स नाइट के ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस अवार्ड्स नाइट का फेस बनने पर भी सलमान ने सेरेमनी को होस्ट नहीं किया था। हालांकि सलमान परफॉर्म करते रहे हैं और उन्होंने रेयरली कभी कभी अवार्ड्स नाइट्स में अपनी झलक भी दिखाई है, पर इस बार अवार्ड्स नाइट का होस्ट बनकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो अपने मिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और उनका ये मिशन क्या है, वो कई साल पहले जूम से एक्सक्लूसिवली शेयर कर चुके हैं कि उनका मिशन है इतना रिच बनना कि वो हजारों लोगों की मदद कर सके। मैंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को फ़ोन किया था और मैंने कहा था कि सर मुझे चैरिटेबल ट्रस्ट है, मुझे पैसे, आई डोंट डू चैरिटी, सच अ बिग मैन, यू डोंट डू चैरिटी। इज सलमान खान, जब तेरे अंडर 10 लाख लोग काम कर रहे हो ना, तब तुम मुझसे बात करना। दिस इज़ द बिगेस्ट चैरिटी, एम्प्लॉयमेंट। तो इससे बड़ी चैरिटी कुछ हो नहीं सकती। अपना लेवल बढ़ाओ, मेहनत करो और मेक श्योर दैट यू कैन एम्प्लॉय सो मेनी पीपल एंड यू कैन पे दोज मेनी पीपल। आई स्टार्टेड क्लैपिंग। और शायद इसी मिशन के लिए थी उनकी 500 क्रॉस की डील एक चैनल के साथ, और उसी चैनल पर टेलीकास्ट होने वाली अवार्ड्स नाइट को होस्ट करने के लिए अग्री होकर सलमान को शायद कुछ और क्रॉस का फायदा दिख रहा है, जिसकी वजह से अब सलमान एक दूसरे चैनल पर अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सलमान ज्यादातर सिर्फ उसी चैनल के लिए ज्यादा लॉयल दिखे हैं, जिसने उन्हें सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ स्मॉल स्क्रीन का भी बिग बॉस बनाया। इसी चैनल पर टेलीकास्ट हुए बिजनेस अवार्ड्स में सलमान एक ट्रॉफी लेने भी पहुंच गए थे, पर अब यही सलमान एक दूसरे राइवल चैनल पर टेलीकास्ट होने वाली अवार्ड्स नाइट को होस्ट करेंगे। लगता है ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि सबसे इतना इशारा तो मिल ही गया है कि सलमान अपने करियर के इस सबसे सक्सेसफुल दौर में कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते।
ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स का 17 फेब को होने वाला टेलीकास्ट पास आता जा रहा है, पर उससे पहले आ गया है फिल्म फेयर का वो स्पेशल इशू जिसमें इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स के सारे विनर्स का डिटेल है। और इस स्पेशल इशू को ग्रैंड लॉन्च देने आए कौन-कौन से स्टार्स इज अप नेक्स्ट। 58 आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स की टेलीकास्ट से पहले विनर्स की झलक लेकर आ गया है फिल्म फेयर का लेटेस्ट इशू। और इस इशू को अनवेल किया है आइलिना डिक्रूज, सुजय घोष, आयुष्मान खुराना और रिचा चड्ढा ने। अब ये स्टार्स 58 आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स के विनर्स हैं, तो इससे बेहतर कौन हो सकता था इस इशू को सामने लाने के लिए। वैसे तो विद्या बालन को भी यहाँ होना था, पर वो नहीं आ पाए। और कुछ ऐसा ही हुआ इरफान खान के साथ, जिन्हें फिल्म फेयर के इस इशू के लॉन्च पर होना था, पर वो भी नहीं थे यहाँ। लेकिन यहाँ मौजूद बाकी स्टार्स ने ना तो विद्या की कमी महसूस होने दी और ना ही किसी और स्टार की। It's an honor to be here and to be recognized for your work is such a boost for you, and it's encouraging, and it makes you believe that all the hard work was really worth it. I just say that I feel very fortunate that Filmfare, being the award that it is and being the only thing that actually really matters, it set such a beautiful trend and gave people like me hope. And I love that the film industry has welcomed so many outsiders this year with such open arms, with so much warmth. I think it's a lie when people say that the industry is very hard, it's a harsh place. I mean, I can vouch for each one of the people sitting here next to me. I feel very privileged just to share the same space as them. As far as Filmfare is concerned, I think it's something I really, really wanted to win all my life. Bachpan se I wanted to win. I mean, figuratively speaking. And it's incredibly humbling and of honor that somebody can bestow this kind of a responsibility upon us, to give us an award like this, and thereby making us a little more responsible in filmmaking. So for that, I think Filmfare is doing great. So I don't know, of course you feel a little overwhelmed by the whole situation because I came to Mumbai to be an actor, and of course I wanted to win a Filmfare, but I'm a very practical person. But since I'm here, I should tell you one thing, that for the first time when I met Jitesh Pillai, and there were a lot of conspiracy theories going on in my mind, I was like, मुझे कहाँ मिलेगा sir, आप तो उनको दे दोगे, उसको दे दोगे. But I think thanks Filmfare, you are credible, you are incredible. Thank you so much for giving me 2 Filmfares this year. Well, इन सब स्टार्स का फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए एक्साइटमेंट तो आपने देख लिया, बस बाकी है ये देखना कि 58 आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में इन्होंने कितनी मस्ती और धमाल की है। और वो आप देख सकते हैं 17 फरवरी को होने वाले इस अवार्ड नाइट के टेलीकास्ट में। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। एक क्विज शो के बाद बिग बी स्मॉल स्क्रीन पर अपनी सेकंड इनिंग की तैयारी कर रहे हैं। बिग बी के इस अपकमिंग टेलीविजन शो से जुड़ा कंप्लीट अपडेट देगी हमारी ये स्टोरी। लोगों को टेलीविजन के छोटे पर्दे पर करोड़पति बना के अब बिग बी तैयार है अपने फैंस के लिए एक और सौगात लेकर। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो बिग बी एक टेलीविजन सोप बनाने जा रहे हैं। साथ ही इस सोप में बिग बी एक्टिंग करते हुए भी नजर आएंगे। लास्ट ईयर ही ऐसी खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन अपनी कंपनी ABCL को रीलॉन्च करने जा रहे हैं और ABCL फिल्म्स के साथ साथ टेलीविजन सोप्स भी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन उस वक्त टेलीविजन सीरियल्स में अमित जी के वेंचर को लेकर खबरें साफ नहीं थी, पर अब सुनने में आया है कि बिग बी एक बिग बजट टेलीविजन सोप को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके कास्ट को चुनने के लिए अंधेरी के कई स्टूडियोज में ऑडिशंस चल रहे हैं। बॉलीवुड के ज्यादातर स्टार्स ये मान चुके हैं कि टेलीविजन अब किसी भी तरह से 70 mm स्क्रीन से कम नहीं रह गया है। तभी तो लगभग हर बॉलीवुड का टॉप स्टार टेलीविजन पर किसी न किसी शो में नजर आ चुका है। और ऐसे में अगर बिग बी किसी टेलीविजन सोप को प्रोड्यूस करने के साथ साथ उसमें रोल भी प्ले करें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे अभी तक इस खबर पर ना तो किसी चैनल ने ना ही बिग बी ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बिग बी ने हाल फिलहाल कोई फिल्म साइन नहीं की है और ऐसा कहा जा रहा है कि बिग बी इसी टेलीविजन सीरियल के लिए अपने डेट्स किसी फिल्म को नहीं देना चाहते। वेल, खबरें तो कई आ रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बिग बी ही कंफर्म कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रिसेंटली अरबाज खान, फारा खान और भी कई बॉलीवुड स्टार्स नजर आए एक सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए। आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हाइलाइट्स।
जब भी बात आती है किसी सोशल कॉज या NGOs को सपोर्ट करने की, हमने हमेशा ये नोटिस किया है कि हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कभी पीछे नहीं हटते ऐसे कॉजेस को सपोर्ट करने में। ऐसा ही कुछ किया अरबाज खान, नेहा धूपिया, फराह खान और हुमा कुरैशी ने, जो यहाँ आए हुए थे एक NGO को सपोर्ट करने। एज एक्टर्स, एज स्टार्स, वी हैव अ सर्टेन फॉलोइंग। लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे काम को, हमारी फिल्म्स को। तो आई थिंक अगर हम अपना नाम, अपना सपोर्ट, अपनी आवाज़ एक अच्छे कॉज के साथ जोड़ सकते हैं ताकि लोगों को उस कॉज के बारे में अवेयरनेस आए, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर आप थोड़े जाने माने फेसेस को लाएं इसके बारे में बात करने, तो आई थिंक द मीडिया ऑल्सो वांट्स टू कवर इट एंड वांट्स टू शो इट। आई थिंक दैट्स व्हाई वी ऑल कम। We do agree, हुमा कुरैशी एंड फरहा, कि सेलिब्रिटीज का कॉज से एसोसिएट होना बहुत हेल्पफुल होता है। अरबाज ने भी हमें अपनी एसोसिएशन के बारे में बताया और हमें पता चला कि उन्हें ऐसे कॉजेस को सपोर्ट करने की इंस्पिरेशन कहां से मिलती है। जो भी ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं जहां बच्चों को स्पेशली, जहां बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सपोर्ट करते हैं, वहाँ मेरा एकदम नेचुरल एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं उनको सपोर्ट करूं। मेरा खुद एक 10 साल का बेटा है, तो मैं जानता हूं कि एक पढ़ाई की, शिक्षा की कितनी अहमियत होती है किसी के आगे बढ़ने में। वेल, ये तो थी NGO से जुड़ी बातें, पर जब हमने अरबाज से उनके नेक्स्ट प्रोडक्शन वेंचर के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। As of now, it's just about a few weeks from the release of the film, so I have to move on from this now, and I'll take some time before I start my film. Hopefully by the end of this year there will be a project either as in my production, and I'll hopefully start one soon. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद बाकी है एक्ट्रेस नेहा शर्मा और कुमार तोरानी के साथ एक इंटरेस्टिंग चिट-चैट। अब शो में वक्त है एक एक्सक्लूसिव चिट-चैट का, और जयंत भाई की लव स्टोरी की टीम है हमारी आज की गेस्ट। तो नेहा शर्मा और कुमार तोरानी से जानते हैं उनकी फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। Hi Neha, hi Kumar ji, welcome to our show. Thank you so much. Okay, the promos of the film are looking great. Tell me, what are you doing with Jayanta Bhai? Oh, thank you first of all for that compliment. And we're all very excited because we're so close to the release. The excitement's getting in, and we both are a bit. Kumar ji, I think, is more stressed because it's his film, it's his baby. But we're all super excited, and I think we've made an honest, very simple, very endearing film. And I think if the audience gives us a chance, I think they'll be very, very happy to see this film. आपको विवेक में बहुत faith है. At the time, a lot of producers were not signing him. You actually signed him and made a film like Prince, which eventually did very well. See, whatever world says about Vivek, it's a different story. But I worked with him in Prince. So, and I was having a very good experience. मैंने जो उसको बोला, whatever I told him, shooting dates, promotion, this, that, he done everything for the film. Prince was a very tough film, action, so much of action. He did it himself, many things. No nakra, no nothing, no problem. Then when I heard this story, I was seeing him. My director, me, writer, three of us. We were on the same page. You know, Vivek is the bhai, and he's already done 2 films. People love him, people accept him in this role. So we straight gone to him, and he really loved it. He said, "नहीं यार, ये तो मेरी picture है." He knows how to play bhai very well, but he's a good actor. All his fans actually say that nobody can touch Vivek in a bhai role. I mean, he's got his hits with that. His critical acclaim comes from those kind of roles that he's done. But I mean, how was it really working with Vivek? Awesome. He himself says he talks so much that he bores people. Did he really bore you? You know what? He's actually very entertaining. Now that I've started promoting with him, he's so much fun. And every time I'm on an interview with him, I'm just laughing. Seriously, he's so entertaining. Having said that, he's a phenomenal actor, as we know. And with me, working with him, I mean, I've done 4 films, and I never felt that he made me feel from day one super comfortable. He was always there to do readings with me. He's so cooperative. I mean, everything that you hear about him, he is fantastic to work with. A lot of people thought that Race 2 was very stylish, more stylish than Race 1. But the content of Race 1 was better. But Race 2 is crossing 100 crore mark. So what do you feel about that? I think everybody is actually comparing 2 films. That's why they are feeling that. If you don't compare, I don't think and every film, people, you will confuse yourself. If you see independently Race 2,
It's a lavish film. Yeah. Nice film. Entertaining. So somewhere I think that's a little confusion. You work with someone like Imran Hashmi, the well-known serial kisser guy. How different was Vivek from him? Actually, I didn't kiss Imran. Yeah, I know you so did. I can't compare the two. He comes in terms of the acting, I think both of them are very, very different. They come from completely different school of thought. I think Imran is more like he internalizes a lot. Like everything will be about subtlety, about intensity in the eyes. There's not much of expression in terms of the body language. But with Vivek, all this Bhai, or maybe this is the Bhaigiri film that I've done with him. He's all loud and everything's external. Yeah. So completely different individuals. Imran's the more quieter one, I think. Vivek's the more like, let's do this, let's do that. The more talkative one, the more outgoing one. But phenomenal actors, both of them. And I think I'm so lucky that I've got to work with experienced actors like that. So much to learn. But tell me, Neha, as an actress, actresses get typecast even more than actors. Don't you fear that? It's not happened with me. I've done all films which are so different from each other. So I don't feel that's... I think it's more in your head. If you want to be typecasted, then probably you feel the fear and then it manifests. But for me, I'm doing things that I want to do. And I don't think anybody can typecast you as long as you know in your head that you have the potential to do different kind of work, Yeah. But by and large, actresses do add a lot of glam quotient to movies still. The meaty roles are still far and few. I feel as long as, people... I think it's a mindset. We need people to think beyond objectifying women. Like, they're not objects in the film. They like now, with Kahani and Dirty Picture coming in and No One Killed Jessica, I think times are changing and people are not looking at women as objects. They're actually getting meteor roles. And, like in the films like Gangs of Wasepur and stuff, women are getting Strong so roles, much nice. And the South BV gangsters, so many, man. Yeah. What do you think, Kamaji? I think Neha, let me talk Neha first. For this Jayanta Bai film, she has a very good role. I can say it's a parallel role to Vivek. But actually, I think heroines should do even that. If you say it's in a big movie, big actor, if you are putting some glam coat, and if you see that Dabang Sonakshi, she was the first film, she has 2 or 3 dialogues, but she was highlighted. Those dialogues worked for her with the audience. I think it's nothing wrong. Also, the film comes on Valentine's Day. So, do you really believe in Valentine? Of course I do. Okay. I mean, I'm a Scorpio. I'm a die-hard romantic. Okay. I survive on love and food. So for me, it's like a big deal. For me, it's like, oh my God, a romantic film. That also with the Satya boy. I mean, it doesn't get better than that. So Valentine's all set, I see. All set, And I'm sure you're going to watch the movie. Yes, of course. We'll be like super excited and figuring out tomorrow's the release, what's going to happen. Cool. Wish you all the best. It was great chatting with you. Thank you so much for being on the show. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी जूसी गॉसिप एंड हॉट न्यूज का सिलसिला चलता रहेगा। इंग्लिश के बाद श्रीदेवी जल्द ही एक और फिल्म में नजर आ सकती हैं, क्योंकि कभी उनका को स्टार रह चुका एक बड़ा सुपरस्टार श्रीदेवी को लेकर एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। कौन है वो, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कमल हासन जब विश्वरूप के प्रमोशंस कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि इंग्लिश में उन्हें केमियो ऑफर किया गया था, लेकिन उन्हें श्रीदेवी के साथ केमियो नहीं एक फुल फ्लेज्ड फिल्म करनी है, इसलिए उन्होंने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। I refused. I said we'll do a film which is full-fledged. I'm not doing guest roles in your film. और अब जब विश्वरूप रिलीज हो चुकी है तो जूम ने एक बार फिर कमल हासन से श्रीदेवी के बारे में पूछा, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। I'll write something for her, I think. Especially for her? Yeah, for us. Oh, absolutely. I won't leave myself out of that team. We hope आप जल्द ही श्रीदेवी के साथ हिंदी फिल्म करें। फिलहाल के लिए तो कमल हासन की नेक्स्ट फिल्म विश्वरूप 2 है। I am doing another Hindi film. It's called Vishwaroop 2, which I have made the promise even in the film. पर हम उम्मीद करते हैं विश्वरूप 2 के बाद आपकी नेक्स्ट हिंदी फिल्म आपकी सदमा फिल्म की को स्टार श्रीदेवी के साथ ही हो। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। वैलेंटाइंस डे के मौके पर जूम लेकर आ रहा है आप सभी के लिए एक स्पेशल शो कॉल्ड अ म्यूजिकल लव स्टोरी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल एपिसोड ऑन 14th February from 8 AM to 11 AM. Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.